ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को यहां कहा कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से तय होगा कि यह राज्य महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शाहू जैसे पूजनीय लोगों का है या मोदी, शाह, अडानी की तिकड़ी का है। और उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि 20 नवंबर को होने वाला राज्य विधानसभा चुनाव अजब है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन गुट किसका समर्थन कर रहा है। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन महायुति को कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी पर बढ़त हासिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी के नारे को बढ़ाया और कहा कि एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन महायुति के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, अजित पवार और पंकजा मुंडे ने इस नारे से दूरी बना ली और साफ कहा कि वे इस नारे के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र इस पर विश्वास नहीं करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हो चुका है और आज मैं मनसे का घोषणा पत्र लॉन्च कर रहा हूं। चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ती है कि आपने कितनी प्रति छापी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति का बयार तेज हो गई है और इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चेहरे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, एनडीए गठबंधन और कन्हैया कुमार समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतेश राणे ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद नहीं हो और वह अपने खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषणों से जुड़ी कई प्राथमिकियों से भयभीत नहीं है। राणे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने धर्म या समुदाय का पक्ष लेकर कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्होंने कहा कि मेरे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हिंदू के रूप में मेरा उल्लेख किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राज्य की राजनीति गर्मा गई है। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महायुति आपस में भिड़े हुए हैं। इस बीच ओवैसी का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मालूम है कि वह अब सीएम नहीं बनने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं कि वह नहीं आएंगे, इसीलिए मेरा नाम लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम करके जनता को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी तकरार जारी है। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बीजेपी की केंद्र और राज्य में गठबंधन वाली सरकार पर हमला बोला है। मीडिया से खास बातचीत में सुरेंद्र राजपूत ने वोट जिहाद का जिक्र कर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच नेताओं का एक दूसरे पर हमला जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर अजित पवार नीत राकांपा में बढ़ती असहज स्थिति के संकेतों के बीच शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति में कोई गतिरोध नहीं है।